पिछली 3 बार की तरह किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच रविवार को हुई चौथे दौर की वार्ता एक बार फिर विफल रही। लेकिन देर रात तक चली इस बैठक में दोनों पक्षों के बीच कई बातों पर सहमति भी बनी। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि बैठक के दौरान केंद्र सरकार ने MSP पर 5 साल की योजना सहित कुछ और प्लान पेश किए। इसके बाद किसानों ने फिलहाल दिल्ली चलो मार्च पर रोक लगा दी है। सरवन सिंह पंढेर ने बताया कि हमने फिलहाल 2 दिन का समय मांगा है। हम आपस में बातचीत करेंगे। अगर हमारे बीच सहमति बन गई तो हम आंदोलन वापस लेंगे। अगर सहमति नहीं बनती है तो 21 फरवरी को दिल्ली की ओर कूच करेंगे। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि चौथे दौर की वार्ता में बात बनती दिख रही है। देखिए, आज जो मीटिंग हुई है उसमें अभी कर्ज मुक्ति पे ऊपर, C2+50 के ऊपर, C2+100 गन्ने के ऊपर और अन्य जैसे WTO है, नरेगा है, ये सब बातों के ऊपर अभी चर्चा बाकी है। जब उनकी मंशा है, अभी हम आपके सामने कोई प्रस्ताव रख रहे हैं, जो प्रस्ताव रखा आपको मालूम है, वो प्रस्ताव आ गया। हमने कहा ठीक है, हम नहीं चाहते पूरे देश भर में ये बात जाए कि कोई प्रस्ताव किसान आंदोलन में रखा जा रहा, किसान लीडर के समक्ष, वो उसके ऊपर बगैर विचार विमर्श किए जवाब दे रहे हैं। हम फिर अपने दोनों फोरमों में उसको अच्छी तरह से विचार विमर्श करके बात करेंगे। जहां तक दिल्ली जाने का निर्णय है तो 21 तारीख के 11 बजे वो हमारे कार्यक्रम पीसफुली ढंग से स्टैंड कर रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा पूरे देश के लिए प्रपोजल आ गई। अभी इसके ऊपर हमने विचार विमर्श करके बात ही फाइनल बता सकेंगे आपको। अभी 2 दिन है, 2 दिन में यही करेंगे। सरकार भी बोली है कि अन्य मांगों के ऊपर हम भी वर्क करेंगे, तो वो भी वर्क कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। देखिए, ऐसा होता तो हमारा 21 का कार्यक्रम ना होता। ठीक है, सरकार कुछ भी कह सकती है, हम अपने ढंग से कैसे पीसफुली ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से किसान मजदूर का आंदोलन लड़ा जाए और उसको 75 सालों में अभी तक कुछ मिला नहीं, किस तरह से लेके दिया जाए, हम इस पे ऊपर ध्यान दे रहे हैं। देखिए, सेटिस्फाई होना या ना सेटिस्फाई होना ये अलग बात होती है। हम बहुत बड़े फोरमों का में ये बात डिस्कस करनी होती है। SKM नॉन पॉलिटिकल के लगभग 150 के करीब ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम करती हैं और दूसरे वाले फोरम में भी काफी संगठन काम करते हैं। तो सभी को भरोसे में लेकर सभी को के पास ये बात रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सभी को बताएंगे कि भाई ये प्रपोजल आई है, इस प्रपोजल पे आपका क्या विचार बनता है। और इतनी बात हुई है। जो हमारे साथ सरकार ने दूसरी बात थी कि हमारी ऋण मुक्ति की जाए, उसके ऊपर हमारे मतलब मंत्री जी ने ये कहा है कि हम भी विचार करेंगे अभी और बजाकर। इतना जो प्रपोजल है जो हमें है अलाउड उतना हमने दिया है। 5 फसलों पे जिस तरह से MSP के बात मांग रहे थे, MSP तो उनका डाइवर्सिफिकेशन भी होगी, पानी भी बचेगा और किसान जो है वो डाइवर्सिफिकेशन से पैसे ज्यादा कमा सकेगा और चूने से जो हट पाएगा। नहीं, आपको लगता है कि चलो गल की है साडा सीगा, हमारा तो ये था कि MSP की गारंटी का कानून दिया जाए। लेकिन उन्होंने जो बात रखी है, हमारे साथ जो बात की है कि ये जो हमारी 2 एजेंसीज हम ये जो आपकी फसलें खरीदेंगी, हाँ, उनके साथ आपका लिखित में हम 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करवा कर देंगे और वो आपका मतलब चलेगा। इतना हुआ है ये, इसीलिए तो मतलब इस सभी भाइयों के साथ बातचीत करने बाकी है ना। हाँ, सभी जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन दूसरे हैं सभी के साथ बात करेंगे। हाँ, धरना चलेगा, धरना नहीं रुकेगा। मैं तो ये भी कहूँगा कि ये जो धरना है हमारा जो दिल्ली कूच का प्रोग्राम था वो रेगुलर है, वो एज इट इज अभी नहीं। तब क्या करेंगे, तब क्या जाना है? नहीं, वो अभी बहुत सारी मांगों के ऊपर हमारी चर्चा होनी बाकी है। लेकिन हम सरकार से फिर भी उम्मीद करते हैं कि जो हमारे साथ जब दूसरे के 5वें गेड़ की बातचीत हो उसमें वो जरूर वो दूसरी मांगों के ऊपर अपना मन बना कर आए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने चौथे दौर की बैठक में किसानों को मक्का, कपास और 3 दलहन फसलों अरहर, मसूर और उड़द पर MSP देने का प्रस्ताव दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट नेफेड और NCCF के साथ होगा, जिसमें खरीद की मात्रा पर कोई सीमा नहीं होगी और इसके लिए एक पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि इस प्रस्ताव पर किसानों की सरकार के साथ
सहमति बन पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।